तो मेरे हिसाब से तो मेरी अभी तक की ये उत्तराखंड की सबसे ब्यूटीफुल लोकेशन की राइड है। क्या कहते हो योगेश? तो बाबा लोग ये देखिए नदी फाइनली हमें दिख गई, इतनी बड़ी नदी। क्या अमेजिंग व्यू है भाई, क्या अमेजिंग व्यू है। तो बाबा लोग अब फाइनली हमें असली पहाड़ों का मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऊपर से मौसम अरे सामने सामने देखो सामने। तो बाबा लोग गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे 3। सो अभी हम हैं पिथौरागढ़ में। कल रात को हम लोग पहुँचे थे, मतलब कल शाम को हम लोग अराउंड पहुँचे थे 7 रूम लेते हुए। तो कल रात को काफ़ी लेट हो गया था, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो ये देखिए, ये हमारा रूम था, मतलब इसी में हम लोग पाँचों एडजस्ट थे। एक बेड ये, एक डबल बेड, एक वो, और एक ये एक्स्ट्रा बेडिंग थी। तो ये काफ़ी अच्छा रूम था, जो हमें सिर्फ 2000 रुपये में मिला है। और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी मुंशियारी के लिए। पहले हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, यहीं होटल के नीचे रेस्टोरेंट में हम करेंगे ब्रेकफास्ट, देन फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी मुंशियारी की यात्रा। सो हर हर महादेव। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आ चुका है ब्रेकफास्ट, जिसमें है आलू प्याज के पराठे, जिसके ऊपर है सेसमी सीड्स, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है तंदूर के। तो हम लोग हैं जय अम्बे होटल, यहीं पे हम लोगों ने स्टे किया है और यहीं पे हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। मेरे बहुत ही अमेजिंग है। तो बाबा लोग अब समय हो रहा है 10:30 और हम लोग निकल रहे हैं पिथौरागढ़ से मुंशियारी के लिए। सो हम बहुत ज़्यादा लेट हैं। कल रात को भी हम लोग काफ़ी लेट नींद आई है हम लोगों को। तो अब यहाँ से जो मैप में दिखा रहा है कुछ 4 घंटे, तो हम मान के चलते हैं कि हमें कम से कम 6 घंटे लगेंगे। और हम कल शाम, मतलब आज शाम को 4:30-5 बजे तक पहुँचेंगे मुंशियारी। सो लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है। और अभी तो धूप है और गर्मी हो गई है, यहाँ पे पिथौरागढ़ में भी काफ़ी गर्मी है। तो बाबा लोग हम आ चुके हैं कुछ पिथौरागढ़ से 8-9 किलोमीटर। तो अब यहाँ से 119 किलोमीटर है मुंशियारी। यार देखना क्या ग्रीनरी 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 ग्रीनरी। पिथौरागढ़ से 1 घंटे चलने के बाद हम लोग पहुँचे कनाली चीना करके जगह, कनाली चीना। तो यहाँ पे ATM भी है। इन्फॉर्मेशन, काफ़ी बड़ा गांव है ये, आप देख सकते हैं। पिथौरागढ़ के बाद कनाली चीना करके तो पंचर भरवाने, हवा भरवाने, और रुकने के बाद जो भयंकर गर्मी लग रही थी ना इस धूप में, बहुत ज़्यादा भयंकर। 2 चल रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पर जैसे ही रुकना पड़ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो बाबा लोग आप देख सकते हैं सामने जंगल में आग लगी हुई है, काफ़ी तेज़ धुआं उठ रहा है। एक जगह हमें पीछे भी मिली थी, उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, पर यहाँ पे काफ़ी तेज़ जंगल में से धुआं उठ रहा था। अभी मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अगर आपको इधर बीच में से दिख रही है, यहाँ पे सामने लगी हुई है। और अब हम लोग चारमा पहुँचने वाले हैं। चारमा यहाँ से रह गया है 1 किलोमीटर। और जंगल देखिए बाबा लोग कितना ब्यूटीफुल है। और वो जा रहे हैं हमारे 2 राइडर आगे। तो बाबा लोग जैसे ही हमने चारमा क्रॉस किया है और उसके बाद जो इंक्लाइन आना शुरू हुआ है ना, गजब इंक्लाइन है एकदम से चारमा के बाद। ये आप देख सकते हैं, ट्रक भी कितना स्लो जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है। और अब यहाँ से मुंशियारी रह गया है 85 किलोमीटर, धारचूला 48, गूंजी 119, दीदीहाट, सोट और जॉलजीबी और समथिंग। और आई गेस ये भी चारमा ही है। तो ये काफ़ी बड़ा एक चौराया टाइप सा आया था चारमा के बाद। तो यहाँ से आपको स्ट्रेट ही आना है अगर आपको मुंशियारी जाना है तो। आगे वाला हमारा जो बाइकर है उसने मैप लगा रखा है,
तो वो हमारा मार्गदर्शक है इस राइड में अभी तक। क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे हैं सामने के। ओए होए होए होए, ये पेड़ ऐसे लग रहा है किसी ने परफेक्ट जगह पे, स्पॉट पे लगाए हों कि आप उधर से ऐसे टर्न लो और आपको सामने ये पेड़ों का बेहतरीन नज़ारा दिखे। बहुत अमेजिंग। तो मेरे हिसाब से तो मेरी अभी तक की ये उत्तराखंड की सबसे ब्यूटीफुल लोकेशन की राइड है। क्या कहते हो योगेश भैया? मतलब जब हमने 4 धाम करे थे उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेटर है या वो ज़्यादा बेटर है? हाँ, गंगोत्री वो अलग चीज थी भाई। और जब एकदम से सडनली सामने बर्फ के पहाड़ दिखते थे। हाँ, यहाँ पे अभी तक वो मिसिंग है, हमें बर्फ के पहाड़ नहीं दिखे हैं। और अभी फ्लावर वैली टाइप का। हाँ, मतलब वो बहुत अच्छी है। ओके। तो योगेश भाई के लिए वो ज़्यादा ब्यूटीफुल था, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपनी अपनी चॉइस है। मुझे शायद इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ के रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, ये है कि यहाँ के रोड बहुत अच्छे हैं। हाँ, उसके कंपैरिजन में यहाँ के रोड बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए शायद मुझे हाँ। और यहाँ थोड़ी ग्रीनरी ज़्यादा है, तो इसलिए मेरी आंखों को थोड़ा ज़्यादा सूदिंग लग रहा है। यहाँ पर रास्ते में हमें झरने नहीं दिखे इधर। हाँ, उस रूट पे काफ़ी वाटरफॉल दिखते थे। राइट राइट राइट। ये कंपैरिजन योगेश ने बहुत बढ़िया करा। और वहाँ पे एक चीज़ और अच्छी थी कि वहाँ पे ऑलमोस्ट नदी हमारे साथ साथ चली रही थी। हाँ, वो एक अलग ही मज़ा बांधती है व्यू में। करेक्ट 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 करेक्ट। नीचे नदी, ये वाला करेक्ट। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो बाबा लोग, हम अभी 5 मिनट पहले ही नदी की बात कर रहे थे और हमें यहाँ से अब नीचे एक नदी दिखी है और इतना सुंदर लग रहा है ना ये नज़ारा। बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। आई डोंट नो वेदर कि ये गोप्रो में आएगा या नहीं आएगा, वरना यहाँ नीचे एक बहुत ही सुंदर नदी बह रही है। बहुत अमेजिंग। और हम लोग बात ही कर रहे थे कि नदी नहीं मिल रही थी और हमें अब यहाँ से नदी दिखी है। बहुत सुंदर लग रही है वो। ये तो बाबा लोग, ये देखिए नदी फाइनली हमें दिख गई। इतनी बड़ी नदी हम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि हम आपको दिखा सकें। हाँ, मत उतरना। और यहाँ देखो आप लोग बाबा लोग, क्या सेक्सी लग रहा है। ओए होए होए। और वहाँ पे कुछ लोग भी हैं नीचे। और नीचे देखो, नीचे बंदर भी घूम रहे हैं। बहुत अमेजिंग। और मौसम इतना प्यारा हो गया ना। ओए होए होए होए, बहुत सेक्सी। यार घूम फिर के हम यहीं आ गए, कल भी यहीं आए थे। बाबा लोग, क्या था, जौल जिभी से हम लोग कुछ आई गेस 1 किलोमीटर पहले हैं। तो यहाँ से डाइवर्जन आता है जो आपका धारचूला और मुंशियारी के लिए कट जाता है। यहाँ से अगर आप लोग राइट जाएंगे तो यहाँ से आप लोग पहुँच जाते हैं धारचूला, और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट जाएंगे जहाँ हमें जाना है तो हम लोग पहुँच जाते हैं मुंशियारी। तो चलिए, 5 मिनट का ब्रेक हो गया हमारा और मौसम बहुत प्यारा हो गया, धूप गायब। तो अब शुरू करते हैं अपनी जर्नी दोबारा। हर हर महादेव। हाँ जी, तो ये धारचूला और यहाँ से हमारा मुंशियारी, बागेश्वर, बैजनाथ। ओके, तो ये रास्ता जा रहा है और यहाँ का ब्रिज पे से बहुत ही बढ़िया नज़ारा आ रहा था। नीचे नदी, ओए होए होए, अमेजिंग। और यहाँ से मुंशियारी आपका रह गया है 67 किलोमीटर्स। क्या व्यू है बाबा लोग, इतना सुंदर लग रहा है वो ब्रिज। और यहाँ से देखो नीचे नदी, ओए होए, अल्टीमेट व्यू। मतलब जब रोड के साइड में नदी चल रही हो ना, और उस रोड पे चलने का मज़ा ही अलग होता है। आई डोंट नो, मुझे तो ये बहुत पसंद है। आप लोगों को कितना पसंद है तो आप बता सकते हैं। आई तो लाइक इट कि आप रोड पे चल रहे हो और साइड में नदी चल रही हो। इट गिव्स अमेजिंग फीलिंग। और सामने हो इतने बड़े बड़े व्यू, सुंदर सुंदर पहाड़। तो इसका तो मज़ा ही अलग है बाबा लोग, इसका तो मज़ा ही अलग है। और उधर देखो, मतलब इधर से पहाड़, इधर से पहाड़, सब पिक्चर परफेक्ट। मतलब जो लैंडस्केप्स में आते थे ना, मतलब पहले जो हम लोगों के पास कैलेंडर्स आते थे, मुझे याद है बचपन में कैलेंडर्स आते थे,
उसमें ऐसे ही पहाड़ आते थे और उन्हें देख के ना मैं बचपन में बहुत मेस्मराइज होता था कि कितने सुंदर हैं, कभी मैं देख पाऊंगा या नहीं, बट हाँ अब मैं देख पा रहा हूँ। तो मतलब एक तरीके से ड्रीम था मेरा, तो अब मैं वो पूरा करता हूँ। आई लव माउंटेन्स, तो बहुत मज़ा आता है यार। ये ना मुझे इनर पीस मिलती है ऐसी जगह पे बाइक राइड करके, मतलब यहाँ आने से, बाइक से, गाड़ी से, जैसे भी इनर पीस मिलती है। और जो बाइक राइड साथ में ऐड होती है ना, ओहो हो, इनर पीस प्लस मेंटल पीस, ओए होए होए, उसके मज़े ही अलग है। हाँ अमेजिंग व्यू है भाई, क्या अमेजिंग व्यू है। आप लोगों को शायद पूरा नहीं दिख पा रहा होगा, पर लेफ्ट साइड में ना बहुत ही अमेजिंग व्यू है। यहाँ से आप लोगों को विजिबल होगा। इसके बाद अब हो रहा होगा आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग व्यू है ये। तो बाबा लोग, अब फाइनली हमें असली पहाड़ों का मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऊपर से मौसम, नीचे पहाड़ों जैसे रोड, छोटे छोटे पतले पतले, और उससे भी नीचे वो बहती हुई नदी। बहुत अमेजिंग फील अब आना शुरू है 580 किलोमीटर के बाद, बेहतरीन वाला फील। अब हवा में भी ठंडक है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बहुत मज़े आ रहे हैं। तो बाबा लोग, ये जो नदी है इसका नाम है गौरी गंगा, और ये बहुत ही सुंदर नदी है। नदियाँ तो खैर सारी सुंदर होती हैं पहाड़ों में, और जो ये जो पहाड़ है ना पीछे, ये इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। और ये मौसम, ओए होए 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 होए, मतलब सब ऊपर वाले की माया है। अभी से थोड़ी देर पहले तक हम धूप से परेशान थे, और अब देखिए क्या मौसम हो गया है। तो क्या नज़ारे हैं यहाँ के, एक नंबर नज़ारे हैं बाबा लोग, एक नंबर। मतलब इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस है मुंशियारी। अगर आपको व्यूज़ पसंद हैं, अगर आप लोग जर्नी एंजॉय करते हो ना, तो इट्स एन मस्ट विजिट प्लेस। और अगर आप बाइकर हो तो आपको ज़रूर बाइक राइड पे आना पड़ेगा। दो थोड़ा लेंदी है, मतलब बहुत टाइम लगता है, बट जो ये व्यूज़ आते हैं ना, ओए होए होए होए, मज़ेदार। और उसके ऊपर से अगर ऐसा मौसम हो तो सोने पे सुहाना, ओए होए। आई गेस सोने पे सुहागा होता है, नॉट सुहाना। और सामने बर्फीले पहाड़, योज भी है, बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं चचा। तो बाबा लोग, हमें पहले बर्फीले पहाड़ों के दर्शन हो गए हैं। वो देखिए बिल्कुल हमारे सामने बर्फीली चोटियां, ओए होए होए होए, बहुत अमेजिंग। और जब उस पे ये लाइट पड़ रही है ना, सन रेज जो पड़ रही है उस पे, ओए होए, वो तो नेक्स्ट लेवल है। आत्मा खुश हो गई है यहाँ इसे देख के, मज़ेदार। तो अभी थोड़ी, हाँ, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं और भैया योगेश भैया हम यही बात कर रहे थे कि जब हम लोग यमुनोत्री गंगोत्री वाले रूट पे गए थे तो वहाँ पे ना काफ़ी बर्फीली पहाड़ियाँ दिख रही थी, और यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर आगे और हमें बर्फीली पहाड़ियाँ नहीं दिखी हैं। तो अब ये पहले दर्शन हुआ, जो सामने से उसका व्यू था ना, आई डोंट नो कि वो कैमरे में कैप्चर हुआ या नहीं, पर जो मेरी आंखों ने देखा था ना, और उस पर जो सनराइज थी, ओए होए, गोल्डन कलर का था वो पूरा, बहुत मेस्मराइजिंग था वो, बहुत अमेजिंग था वो, ओए होए होए होए। आप शायद मेरी एक्साइटमेंट से समझ सकते होंगे कि कितना मज़ेदार व्यू हो रहा होगा वो। अब तो खैर गायब हो गया वो फिर से, पर बहुत अमेजिंग। हाँ, थोड़ा हम डाउन हिल जा रहे हैं शायद, तो बहुत अमेजिंग लग रहा था। अब आएगा शायद, ओए होए योशिया, अरे सामने देखो, सामने बहुत अमेजिंग है ये। सोना सामने है, सोना, वाइट गोल्ड। भाई साहब क्या व्यू है यार ये वाला, तो मतलब ग्रीनरी, नदी, पहाड़, बर्फ, ओए होए, ऊपर से हल्का हल्का बारिश का मौसम, मज़ेदार, फुल पैसा वसूल। हाँ, तो जैसे हमें बर्फीले पहाड़ दिखे, हमारी सारी थकान मिट गई है।
और ये नीचे नदी, ओए होए होए होए, इसके तो क्या ही कहने हैं, मज़ेदार। तो बाबा लोग अभी हमने जस्ट क्रॉस किया है बंगा पानी और उसके बाद एक अमेजिंग लोकेशन आई है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। और होने लगी है बहुत भयंकर बारिश, तो हम इस लोकेशन पे रुके हैं। तब इतनी सुंदर जगह है ना ये, थोड़ी सी बारिश कम हो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और यहीं पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ हम खाना खा रहे हैं, छोटा सा ढाबा टाइप से खाना खाएंगे, चाय पियेंगे और बारिश है तो थोड़ी देर बैठेंगे। हल्की बारिश होती है फिर मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा दूँगा, मेस्मराइजिंग व्यू, अमेजिंग व्यू। तो बाबा लोग हमारा लंच हो गया, अभी हो रही थी काफ़ी तेज़ बारिश, तो हम यहाँ रुके थे और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ जहाँ हम रुके हैं। तब इतना अमेजिंग व्यू है ना, ये लोग ये इस साइड से, इस रोड से हम आए थे और ये वाली साइड टुवर्ड्स मुंशियारी जा रही है। और आप एक बार यहाँ का व्यू देखो, ये है एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल, शायद आप लोगों को आवाज़ आ रही हो पानी की। जस्ट इसके पीछे नदी बह रही है, ये उन भैया ने ये बना रखा है बैठने के लिए और ये उनका ढाबा है। और जो MSP है ना यहाँ की, वो है ये क्रिकेट ग्राउंड। यहाँ होता ही है मड कोर्ट क्रिकेट लीग, बहुत सुंदर क्रिकेट ग्राउंड है ये। मतलब इमेजिन करो आप इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलना, मतलब क्या ही फील आएगी ना, इतने सुंदर नज़ारे और यहाँ क्रिकेट, ओए होए होए होए, बहुत ही अमेजिंग नज़ारे हैं। तो बाबा लोग हम पहुंच चुके हैं मुंशियारी और अब टाइम हो रहा है 6:50। हम लोग पहुंच गए थे अराउंड 6:15 पे और क्या अमेजिंग वेदर हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और यहाँ के नज़ारे तो बहुत अमेजिंग है। तो अभी हम लोग पहुँचे थे तो मेरे सारे साथी गए हैं रूम देखने और मैं यहाँ बाइक्स के पास खड़ा हूँ, बाइक्स का वेट, मतलब बाइक्स का ध्यान रख रहा हूँ। और आप लोग देखो क्या अमेजिंग व्यूज़ है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और जहाँ हम लोग रुके थे, जहाँ बारिश हो रही थी, उसके बाद हल्की बहुत बारिश हो रही थी तो मैंने गोप्रो अटैच नहीं किया था, बट जो नज़ारे थे ना, अमेजिंग। थोड़ी सी वीडियो बनाई है मैंने फ़ोन से और दूसरे कैमरे से, तो मैं ट्राई करूँगा वो अटैच करने की, पर अमेजिंग नज़ारे हैं, अमेजिंग। और ये आप देख सकते हैं हमारी बाइक है जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो था अराउंड 630 किलोमीटर दिल्ली से। बहुत अमेजिंग जर्नी रही है बाबा लोग, ये बहुत अमेजिंग। और जब बारिश शुरू हुई उसके बाद जो ठंड बढ़ती गई ना, जैसे जैसे हम ऊपर आए हैं, वो बहुत ही अमेजिंग है। तो एक बार हम रूम ले लें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा रूम है हमारा। तो बाबा लोग हम पहुँच चुके हैं मुंशियारी और करीब 2 घंटे होटल एक्सपीडिशन के बाद हमने एक होटल फाइनल किया है। We get a hotel with an Amazing view of पंचाचूली पीक्स। और कितने में? 3,000 रुपए में, नहीं 3100 पर नाइट। और अगर मैं आपको रूम दिखाऊं, बिल्कुल नया होटल है, इसकी ओपनिंग ही 2 दिन पहले हुई है। और यहाँ से व्यू, मतलब मैं आपको बाकी दिन में दिखाऊंगा, पर अभी भी बहुत अमेजिंग व्यू है दिल्ली का। बाकी मैं दिन में दिखाऊंगा, मैं आपको रूम दिखाता हूँ, बहुत अमेजिंग है रूम। और ये पूरा हमारे पास हॉल है, इतना बड़ा टीवी है, कल IPL का फाइनल देखने के लिए। क्लीन वॉशरूम है, एकदम क्लीन, ये देखो आप लोग ये। और सुबह मैं आपको होटल दिखाऊंगा। तो अभी मैं इन लोगों से रिव्यू कराता हूँ इस जर्नी का। तो वरुण, सबसे पहले तेरी ये पहली राइड थी और साले तूने पहली राइड ही 650 किलोमीटर की है, तो तू क्या बोलना चाहेगा इस राइड के बारे में? दिल्ली से मुंशियारी तक का तेरा क्या रिव्यू है? अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग का तो थोड़ा सा फ्लैट रोड्स थे तो वो अच्छा था एक्सपीरियंस। बट अगर मैं बोलूँ ना, अगर हम बात करें पिथौरागढ़ से बाद से रास्ता जो था, उसका कोई वर्ड्स में एक्सप्रेस करना, आई थिंक इट्स वेरी टफ, राइट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का, आई थिंक आगे भी रहे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज इन द फ्यूचर एज वेल। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच गाइस। योगेश भैया, तुम मेरे साथ तीसरी बार प्लेन बनकर आए हो। हमने बहुत सारी ट्रिप करी है, ये वाली ट्रिप के बारे में
क्या कहना चाहोगे? पिथौरागढ़ तक तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने गलती कर दी यहाँ आके। एग्रीड। लेकिन पिथौरागढ़ के बाद मैंने सोचा कि अगर ये मैं गलती नहीं करता तो इतना बढ़िया नहीं देख पाता। मतलब जो था जॉलजीबी, उसके बाद जो अचानक से व्यू चेंज हुआ है ना, तो ये एक और हमारा इट्स लाइक मिनी स्कॉटलैंड। ये लो, ये बंदा स्कॉटलैंड घूम के आया हुआ है और ये कह रहे हैं कि इट्स लाइक मिनी स्कॉटलैंड। ग्रीन तो इतना ग्रीनरी है यहाँ पे, इसे हम कंपेयर कर सकते हैं स्कॉटलैंड से। और एक ये है मनदीप, क्या कहना चाहता है? मैं यही कह रहा हूँ, रूट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत फाइन रोड्स हैं एंड ट्रैवल करने में बहुत मजा आएगा एंड क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था और साथ साथ जो रिवर चल रही थी उसका अलग ही फन था। हमने वहां पे अगर थोड़ा और टाइम मिलता तो हो सकता था कि थोड़ा और फन करते कैंपिंग करते, बट ठीक है, मैं मुंशियारी पहुंचना था और थोड़ा सा लेट पहुंचे हैं, बट ठीक है, कल एक्सप्लोर करेंगे क्या रहेगा। और ये भी एक हमारे पिलियन है, क्या कहने जोगे पीछे बैठ के आने में? हेलो, माय नेम इज पीयूष। तो मेरी फर्स्ट पिलियन जर्नी थी बेसिकली, और मेरी फर्स्ट राइड थी, तो डेफिनेटली हमारा कुछ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और इस जगह का हम सभी पांचों का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जब से हम दिल्ली से चले थे टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म था जब तक हम आपका प्लेन्स की तरफ चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ता गया उसी तरह जैसे ही आपकी गौरीगंगा थी, वो है ना, गौरीगंगा जैसे जैसे स्टार्ट होती रहती है उसी के साथ साथ एलिवेशन जैसे जैसे चल रहा था। इट वाज अमेजिंग। बीच में एक जगह जहां पे हम खाना खाने के लिए रुके हैं बीच का, दैट रेस्टोरेंट इज अनइमेजिनेबल। क्या उसका जबरदस्त व्यू था, वाटरफॉल था, हमने कोल्ड और गर्म दोनों पानी का कॉम्बिनेशन देखा, उसके साथ बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं और रेन को भी एंजॉय किया है। रास्ते में आते आते लाइट रेन थी और यहाँ तक आते आते तो मतलब वी वर एग्जॉस्टेड, बट इट वाज वर्थ इट, आई वुड से। अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो हम लोग आपसे मिलते हैं कल, आपको कराते हैं मुंशियारी एक्सप्लोर। तब तक के लिए गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय। शेयर तो करें।